नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। तो दर्शकों, आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। तो गौर से देखिए हमारी इस वीडियो को, जहां हम आपको बताएंगे कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। इसके अलावा हम गणतंत्र दिवस का महत्व और परमेश्वर के संविधान के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दर्शकों, गणतंत्र दिवस उस दिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 74 साल पहले 26 जनवरी को लागू हुआ था। यह पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिन शुक्रवार 26 जनवरी को पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिवस को मनाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दर्शकों, राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड हमेशा से गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। भारत जब से आजाद हुआ है तब से पड़ोसी एवं मित्र देशों से मुख्य अतिथि आते रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। भारत के निमंत्रण को फ्रांस के राष्ट्रपति ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इस पर काफी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने भारत के निमंत्रण पर शुक्रिया भी कहा। दर्शकों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो आए हुए थे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह राजनीतिक संहिता, कर्तव्य प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की नींव रखता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? दर्शकों, नियमों का एक सेट स्थापित करने के लिए जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। एक समाज में निर्णय लेने के अधिकार स्थापित करने के लिए, सरकार पर सीमाएं निर्धारित करने के लिए, समाज की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, सरकार की मदद करना और समाज के लिए तथा अपने नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा ने सभी देशों, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस आदि देशों से भी कुछ नियम ग्रहण किए थे। भारत का संविधान पूरी दुनिया में किसी भी संप्रभु देशों द्वारा लिखित सबसे बड़ा संविधान है। इसके अंदर 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला संविधान का मिश्रित उदाहरण है। कठोर संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। जिसकी संशोधन प्रक्रिया आसान होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कठोर नहीं है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला है। संसद में 2/3 बहुमत से इसके नियम संशोधित किए जा सकते हैं। दर्शकों, क्या वास्तव में नागरिक हमारे देश के संविधान का पालन कर रहे हैं? क्या गणतंत्र दिवस का जश्न लोगों को हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है? दर्शकों, अफसोस की बात है कि इसका जवाब है नहीं। पहले गणतंत्र दिवस के 75 साल बाद संविधान ने सत्ता में बैठे लोगों के सामने अपनी शक्ति खो दी है। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिश्वतखोरी एक सामान्य व्यवसाय बन गया है। बलात्कार
पीड़ितों पर बलात्कार और हत्या के प्रयास हर दूसरे दिन देश को हिलाते रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में 9वें और महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश की सूची में 40वें स्थान पर है। दर्शकों, ड्रग्स, दहेज और अन्य हर तरह की बुराइयों का खतरा भारत को शर्मसार करता है। भारत जैसे देश में जो कभी विश्व का आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था, यह पतन आखिर क्यों होने लगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग सर्वोच्च भगवान के संविधान को भूल गए हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, भगवान का संविधान। सर्वशक्तिमान भगवान का भी एक संविधान है जिसका पालन सभी जीवित प्राणियों को करना चाहिए। वे व्यक्ति जो उनके संविधान से विचलित होते हैं, उनको कड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान के सामने झूठ बोलने का जोखिम नहीं उठा सकता। उनका संविधान काफी विस्तृत है और उसी के अनुसार पवित्र शास्त्रों को निर्धारित किया गया है। तो आइए जानते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर परमेश्वर के संविधान के महत्व के बारे में। दर्शकों, संसार के सभी अपराधों और बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति परमेश्वर के संविधान में ही निहित है। संसार में जब भी अराजकता बढ़ती है तो ईश्वर स्वयं आकर या अपने अधिकृत संत को अपने संविधान और सांसारिक शांति को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही परमेश्वर के संविधान का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान का संविधान हमारे पवित्र वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और पवित्र कुरान है। ये भगवान के शास्त्र अपरिहार्य है। सच्चे संत की पहचान करना बहुत आसान है। वेद और भगवद गीता जी सच्चे संत की पहचान करने का प्रमाण देते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान इस आधार पर भी कर सकते हैं कि सच्चा संत वही होगा जो परमेश्वर के संविधान और हमारे सभी पवित्र शास्त्रों से परिचित होगा। आइए जानते हैं इस गणतंत्र दिवस पर संत रामपाल जी महाराज का संदेश। सबसे पहले तो संत रामपाल जी ही हैं जिन्होंने हमें परमेश्वर के संविधान का ज्ञान दिया, क्योंकि पूर्ण संत स्वयं सभी नियमों का पालन करता है और अपने अनुयायियों को भी सभी नियमों का पालन करवाता है। उनके शिष्य भी उनके आदेश को ईश्वर का आदेश मानते हैं। जहां दुनिया भर के लोग भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, नशा, शराब जैसी बुराइयों से जूझ रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इन बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों को भी इन चीजों को छोड़कर भगवान की शरण में आने की सलाह देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सभी महिलाओं को अपनी माँ, बहन और बेटी के रूप में देखते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि देश के संविधान और भगवान के संविधान में क्या अंतर है। ये वे परिवर्तन हैं जो संत रामपाल जी की शिक्षाओं से उनके शिष्यों में आते हैं। वह अकेले के दम पर एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत और विदेशों में उनके अनुयायी बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द पूरी दुनिया संत रामपाल जी की शिक्षाओं को सुनेगी और ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। प्रमाण के साथ परमेश्वर के संविधान के सभी नियमों को पढ़ने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त कर सकते हैं और आप साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से उनके आध्यात्मिक प्रवचन भी सुन सकते हैं, या आपने एंड्रॉयड मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।